नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष आज छायावादी कवि निराला द्वारा रचित सखी वसंत आया लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता एवं कवि के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। वसंत पंचमी के साथ महाकवि निराला का अप्रतिम लगाव था। कविवर निराला का जन्मदिन भी वसंत पंचमी को ही माना जाता है। उनका जन्म वैसे तो शुक्ल एकादशी संवत 1955 को यानी 1899 ईस्वी को हुआ था, परंतु उन्होंने स्वेच्छा से वसंत पंचमी को अपना जन्मदिन घोषित किया था। वसंत ऋतु निराला के धड़कनों में बसती थी। निराला ने हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र कविता में भी लिखा है, मैं ही वसंत का अग्रदूत। वे अपने जीवन के घनघोर अभावों का सामना करने के बावजूद उनकी चेतना में वसंत की महक विद्यमान रही। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से सबको सम्मोहित करती वसंत ऋतु के समान ही निराला जी ने अपनी अनुपम कविताओं से हिंदी साहित्य जगत को सम्मोहित किया। वसंत के जितने मोहक काव्य चित्त निराला ने प्रस्तुत किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हो। निराला द्वारा रचित सखी वसंत आया काव्य में वसंत ऋतु अपने पूरे रंग वैभव के साथ नजर आता है। वसंत में धरती पग पग रंग जाती है, वृक्षों के अंतस की लालिमा निखर जाती है। वसंत की सुषमा का यह अनूठा चित्र इस काव्य में द्रष्टव्य है। यह कविता गीतिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। निराला जी कहते हैं कि हे सखी, इन कविता में कहते हैं कि हे सखी, ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है। मधुरिमा, सरसता एवं हरितिमा से सुसज्जित धरा के कण कण में सौंदर्य प्रस्फुटित हो रहा है। प्राणवंत प्रकृति का लावण्य चतुर्दिक निखर उठा है। वसंत ने सारी सृष्टि में मधुर संगीत भर दिया है। प्रकृति नख से शिख तक सभी नजर आती है और तितलियां तथा भंवरे फूलों पर मंडराकर मस्ती का गुंजन गान करते दिखाई दे रहे हैं। वन उपवन कोयल की कूकू से आह्लादित हो रहे हैं। रंग और सुगंध से शराबोर वसंत के आगमन पर रस प्लावित धरित्री यानी धरती संगीतमय हो झूम रही है। हर ओर मादकता का आलम है। तो आइए कविता की पाठ एवं व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले कविता में आए हुए किन्हीं शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे शब्द आए हैं नवोत्कर्ष। नवोत्कर्ष का अर्थ है नई उन्नति। इसके बाद शब्द है किसलय। किसलय का अर्थ होता है कोमल पत्ता। इसके बाद शब्द है वसना। वसन से वसना शब्द आए हैं, तो वसन का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र, यानी वसना का अर्थ हुआ कपड़ा या वस्त्र। इसके बाद शब्द है पीक।
पीक का अर्थ होता यहाँ है कोयल से। इसके बाद शब्द है सरसाया यानी भर जाना। इसके बाद शब्द आए हैं मुकुल। मुकुल का अर्थ होता है कली, कोमल कली आना, कोपिला। इसके बाद शब्द है मंदतर। मंदतर का अर्थ होता है धीमापन या सुस्ती, धीमापन आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है आवृत। आवृत का अर्थ होता है घिरा हुआ। इसके बाद शब्द है सरसी। सरसी का अर्थ होता है बावली। सरसी का अर्थ बावली। इसके बाद शब्द है उर। उर का अर्थ होता है हृदय। इसके बाद है सरसीज। सरसीज का अर्थ होता है यहाँ कमल से। सरसीज का अर्थ हुआ कमल, कमल का पुष्प। इसके बाद शब्द है सस्य। सस्य का अर्थ होता है नई घास। इसके बाद शब्द है अंचल। अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र या कोई भाग, भूभाग। आइए पाठ में व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सखी बसंत आया, हरा हर्ष, माफ करें, सखी बसंत आया, भरा हर्ष, वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उड़तरु पतिका, मधुर वृंद बंदी पीक स्वर नभ सरसाया, लता मुकुल हारगंध भार भर, बही पवंद बंदमंद मंदतर, जागी नयनों में वन यौवन की माया, आवृत सरसे उर सरसीज उठे, केसर के केस कली के छूटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। आपने कविता सुनी। कविता की व्याख्या से पहले अगर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता सखी बसंत आया से लिया गया है। यहाँ इस कविता में कवि ने प्रकृति सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो बसंत के आगमन पर अति प्रसन्न है। और यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। आइए व्याख्या करते हैं। हे सखी, बसंत आ गया है, जिससे संपूर्ण वन आनंदित हो उठा है और चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य छा गया है। नव युवती बेल रूपी दुल्हन ने नवीन कपोलों के वस्त्र धारण कर लिए हैं और वृक्ष रूपी प्रिय प्रति के गले में प्रफुल्लित होकर मिल रही है। इस समय भौरे गुंजार कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत की वंदना में चारण की तरह गीत गा रहे हैं। कोयल के स्वर से आकाश भी प्रसन्न हो गया है। सुगंध के भरे हुए पुष्पों का हार पहनकर समीर भी धीरे धीरे बहने लगा है। वन की आंखों में भी यौवन का जादू जाग उठा है। तालाब में कमल खिल गए हैं और कली के केसर रूपी केस बिखर गए हैं। धरती रूपी नायिका का सुनहरी धान्य भरा अंचल लहलहाने लगा है, अर्थात लहराने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के प्रकृति प्रेम को आप देख सकते हैं कि किस
सुंदरता के साथ कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा व्याख्यान को आप लोगों ने भली भांति समझा होगा। इस आशा के साथ अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।